जी, अस्सलाम वालेकुम यार व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे। जैसा कि आपको आज थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा फ्रेमवर्क यानी शटरिंग और कंक्रीट। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे कि शटरिंग के बारे में, कि शटरिंग करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन मिसाल से जो है वो दो चार नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेमवर्क आपका ठीक नहीं हुआ तो यूँ समझें आपकी स्लैब जो है वो अप एंड डाउन हो जाएगी, जिससे बहुत सारे मसाइल होंगे। तो आज उन्हीं मसाइल पे जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो इन्हीं मसाइल का हल भी आपको बताएंगे कि अगर शटरिंग का लेवल ख़राब हो जाता है या अप एंड डाउन हो जाती है, या शटरिंग खुदा ना खासा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो नीचे से फ्रेमवर्क जो है वो खिसक जाता है यानी निकल जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको, और फ्रेमवर्क लगाते हुए क्या क्या करना चाहिए आपको, कंक्रीट करने से पहले जो है वो क्या क्या करना चाहिए। उम्मीद है मेरी सारी बातों की आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी भाई को समझ नहीं आती तो वो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ रब्ता कर सकता है, मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है और मुझे मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो शटरिंग बेसिक जो होती है वो कंक्रीट के लिए होती है, क्योंकि हमने जो है वो छत के ऊपर कंक्रीट जो है वो डालनी होती है। तो उसके लिए हमें कंक्रीट को सहारा देने के लिए जो नीचे हम एक फ्रेमवर्क लगाते हैं, एक हम नीचे शटरिंग लगाते हैं। वो प्लाई की हो सकती है, कच्ची लकड़ की भी हो सकती है, वो लोहे की भी हो सकती है। मोस्टली जो है वो आपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो, अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल में आपको प्लाई की यूज़ करनी चाहिए। और अगर आपका जो है वो हाई राइज कमर्शियल है, मैंने उसकी जो है वो स्टोरीज़ है, मैंने स्टोरीज़ हैं, तो फिर आपको जो है वो मेरे ख्याल में जो है वो स्टील वाली जो होती है वो शटरिंग जो है वो फ्रेमवर्क जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं पहले जो लकड़ी की होती है शटरिंग। देखिए, सबसे पहले आपने शटरिंग लगाने से पहले आपका होता है ब्रिक वर्क। आपका जो ब्रिक वर्क है वो बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की आपको जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके लेवल में किसी किस्म का फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे एक 10 मरले का फ़र्ज़ कर लें घर है, उसके अंदर हम पूरी दीवारें, हमारी कुछ दीवारें अगर हमारी 2 इंच डाउन हो जाती हैं, कुछ 2 इंच अप हो जाती हैं, कुछ 1 इंच डाउन हो जाती है, कुछ 2 इंच अप हो जाती हैं, तो उसी हिसाब से आपका अगर फ्रेमवर्क लगा दिया जाए तो आपकी जो स्लैब होगी वो भी अप एंड डाउन होगी, जो आपको ऊपर वाले फ्लोर के लिए मसला करेगी, जो आपकी बेरिंग कैपेसिटी कम कर सकती है, जो अनलोडेड हो सकती है। इसलिए जो है वो स्लैब को बिल्कुल 110% जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी यानी लेवल में होना चाहिए। उसमें किसी भी किस्म की आपको गुंजाइश जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी बात का ख्याल ये रखना है आपने कि जब आपकी शटरिंग हो जाए तो बेहतर है कि आप उसको लेवल रख के चेक करें, नहीं तो दोनों तरफ से जो है वो डोरी बांध के फिर आप लेवल रख के भी चेक कर सकते हैं। तीसरी बात का आपने ख्याल रखना है कि जब हम प्लाई ऊपर डालते हैं तो हमारी मोस्टली प्लाई होती है 4x8 की, इससे बड़ी प्लाई हो ही नहीं सकती। जब 4x8 की प्लाई होती है तो आपको पता है कि दोनों प्लाइयों के दरमियान में एक जोड़ बन जाता है, जिस जोड़ के ऊपर टेपिंग करना बेहद ज़रूरी है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको एक नुक्ता बता रहा हूँ जिसका आपको करना चाहिए। इसमें आप देखें, जिसमें जो है वो अब टेपिंग जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे ही आप फ़र्ज़ करें कि हमारी दो जो हैं वो प्लाइयाँ आपस में ऐसे टच हो रही हैं, तो इनके सेंटर में हल्का फुल्का सा गैप रह जाता है। तो कंक्रीट से पहले किसी भी किस्म का आपकी जो है वो फ्रेमवर्क के अंदर आपका जो है वो दर्ज नहीं होनी चाहिए, आपका गैप नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आपको टेपिंग करवानी चाहिए। जो आपका शटरिंग लगा रहा है इंसान, जो आपका जो है वो फ्रेमवर्क जो बंदा कर रहा है, उसको कहें, सख्ती के साथ कहें कि वो आपके जो आपका फ्रेमवर्क लगा दिया गया है उसके ऊपर वो टेपिंग करे जहाँ पे दोनों प्लाई का जोड़ आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जो कंक्रीट की रेशियो होगी, यानी उसके अंदर जो मिक्सचर, जब आप कंक्रीट बनाते हैं तो उसके अंदर पानी भी इस्तेमाल होता है, उसके अंदर सीमेंट इस्तेमाल होता है, रेत और क्रश इस्तेमाल होती है, तो एक मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर में पानी भी होता है जिसमें एक रेशियो बनती है। वो रेशियो अगर आपकी वो दोनों प्लाइयों के दरमियान से नीचे गिर जाएगी, अगर वो नीचे गिरती है तो आपकी कंक्रीट के अंदर जो रेशियो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्लैब की लोडेड कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। उसके ऊपर वो लोड इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी जितना उसको करना चाहिए। इसलिए जो है वो शटरिंग में किसी भी किस्म की आपको गलती नहीं करनी चाहिए। और लास्ट बात आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब आप पोरिंग करवा रहे हैं तो फ्रेमवर्क के नीचे यानी कि छत के नीचे, ऊपर आप काम कर रहे हैं, ऊपर आप कंक्रीट कर रहे हैं, आपकी 5 इंच की स्लैब है, आपकी 6 इंच की स्लैब है, ऊपर आपको जो है वो ऊपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर होगी, जो मैसन होगा, लेबर होगी, काम कर रही होगी, बिल्कुल स्टील को देख रही होगी, उसमें कंक्रीट को लेवल कर रही होगी।
गज़ के साथ करवा लें, उसको जो है वो गरमाले के साथ करवा लें। बेहतर तो यही रहेगा कि आप जो है वो एक बड़ा गज़ लें, गज़ के साथ कम से कम 6 फीट का गज़ होना चाहिए। 4 फीट का भी चल सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल में जो है वो 6 फीट का गज़ होना चाहिए। उस गज़ के साथ जो है वो आपको जो आपकी स्लैब है वो बिल्कुल लेवल में होगी, कल को आपको परेशानी नहीं होगी उसके अंदर। उसको टॉप रूफ करने के लिए लेवल बिल्कुल बरकरार होगा। आप नीचे से भी स्लैब को देखेंगे तो वो भी बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल लेवल में होगी। अगर आपकी छत ऊपर से भी ठीक होगी, नीचे से भी ठीक होगी, तो उसकी एक ही रीज़न है कि इसकी वजह जो होगी दोनों चीज़ों की, अगर आपका टॉप लेवल भी ठीक है, आपका बॉटम लेवल भी ठीक है, तो आप इसको समझें, इसको आप मद्देनज़र रख सकते हैं कि हमारा जो फ्रेमवर्क हुआ वो 110% बिल्कुल एक्यूरेसी में लेवल में हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बिल्कुल स्लैब जो है वो फ्रंट टू बैक बिल्कुल जो है वो लेवल में है, किसी किस्म का उसके अंदर मसला नहीं है। लास्ट बात का आपने ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है कि आप फ्रेमवर्क कर लिया है आपने, आप कंक्रीट कर रहे हैं। जब कंक्रीट कर रहे हैं तो कंक्रीट जब कर रहे हैं, ऊपर तो लेबर लगी हुई है, आपकी मशीनें चल रही हैं, आपकी जो है वो रेडी के साथ कंक्रीट डाल रहे हैं या मैनुअली डाल रहे हैं, तो आपके फ्रेमवर्क के नीचे जहाँ पे आपकी जो है वो स्पोर्ट्स लगी हुई हैं फ्रेमवर्क को, उसके नीचे भी इंसान का होना ज़रूरी है। यानी शटरिंग का कोई भी बंदा जो शटरिंग का काम कर रहा है उसको नीचे होना चाहिए 1 से 2 बंदों को। जहाँ जहाँ आपकी ऊपर पोरिंग हो रही है वो नीचे जो है वो जो स्पोर्ट्स हैं उनको बार बार चेक करें कि वो ढीली तो नहीं हो चुकी, वो लूज़ तो नहीं हो चुकी, उनमें कोई मसला तो नहीं है, वो टूटने के काबिल तो नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला आता है तो वहाँ उनको चाहिए कि एक उसकी जगह पे वो भी रहने दें, वो जो स्पोर्ट लगी हुई है उसको भी रहने दें, और उसकी जगह जो है वो एक स्पोर्ट और साथ लगा दें। अब चलते हैं हम कंक्रीट की तरफ, जैसा कि हमारा टॉपिक भी दूसरा है सेकंड पार्ट में, कि जब आपने कंक्रीट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सीमेंट 1:2:4 रेशो का आना चाहिए स्लैब के लिए, आरसीसी वाल के लिए, कॉलम्स और बीम्स के लिए। जब आपकी रेशो 1:2:4 की होगी तो ये स्टैंडर्ड है ऑल वर्ल्ड कंक्रीट की रेशो, ये आपने चेक करना है। इसके अंदर मेन मकसद हमारा आपको बताने का ये है कि जो इंसान नए घर बना रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो नए घर बना रहे हैं, उनको समझ आ जाए, वो मेरी वीडियोस देख के उनको जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, वो ख़ुद भी अगर अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो वो ख़ुद भी अपना घर बना सकते हैं। इसलिए आपकी जो मिक्सिंग है वो 110% जो है वो ओके होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का जो है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप फ़र्ज़ कर लें आप रेत ज़्यादा डाल दें, आप सीमेंट ज़्यादा डाल दें, आप जो है वो क्रश ज़्यादा डाल दें, तो आपका मिक्सर जो है वो 1:2:4 का वो बेहतर नहीं बनेगा। बाद में वो आपको मसला करेगी। आपकी स्लैब में जो है वो क्रश ज़्यादा होगी तो वो भी आपकी जो है वो अनलोडेड हो जाएगी, वो लोड नहीं उठा सकेगी जितने के लिए आप डाल रहे हैं। अगर आपकी जो है वो सैंड ज़्यादा हो जाएगी तो फिर भी आपका मसला जो है वो वही बरकरार रहेगा कि वो इतना लोड नहीं उठा सकेगी। अगर सीमेंट अगर सीमेंट इसमें कुछ ज़्यादा हो जाए तो नो इशू, आप कर सकते हैं। अगर आप में जो है वो इतनी क्वांटिटी में, अगर आप देखें 1 बोरी की जगह 1.5 बोरी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये हैवी कमर्शियल चीज़ों में होता है। ये नॉर्मल जो स्लैब्स होती हैं हमारी 5-6 इंच की, हमारी कॉलम्स बीम्स होते हैं नॉर्मल घर के लिए, उनमें ये चीज़ नहीं होता, उनमें 1 बोरी ही यूज़ की जाती है। तो मेरा भी मैं भी यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप 1 ही बोरी इस्तेमाल करें, इसमें जो है वो दूसरी बोरी इस्तेमाल नहीं करें। लास्ट में आपसे एक बात और करने चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं चिप्स पे बनाऊँगा। जो छत के ऊपर जो चिप्स डालते हैं या हम क्या उसका नाम है मार्बल यूज़ करते हैं, उसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल के साथ वीडियो डालूँगा कि छत को कैसे साफ़ करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। चिप्स के ऊपर जो है वो बेहतर मार्बल रहेगा या आपकी चिप्स जो है वो बेहतर रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और उसमें ये मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि चिप्स जो है वो करनी चाहिए छत के ऊपर, टॉप रूफ के ऊपर, या मार्बल लगाना चाहिए और इनके क्या क्या करना चाहिए जब लगाना है तो इनको क्या क्या अगर मार्बल लगाना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर आप चिप्स कर रहे हैं तो चिप्स के अंदर जो है वो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अभी चलते हैं एक वीडियो की तरफ जिसमें आपको फ्रेमवर्क भी दिखाते हैं, उसके ऊपर लगी हुई टेपिंग भी दिखाते हैं, और साथ ही आपको जो है वो लास्ट पे कंक्रीट के कॉलम्स और बीम्स भी दिखाते हैं। और उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर आपका फ्रेमवर्क अच्छा होगा, एक्यूरेसी में होगा, लेवल में होगा, अप एंड डाउन नहीं होगा, तो जो आपका कॉलम्स और बीम्स है, आपकी स्लैब्स है, आपकी आरसीसी वाल है, वो भी बिल्कुल 110% ओके होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी कल। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम मयाल व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि शटरिंग जो फ्रेमवर्क होता है वो कैसा होना चाहिए,
उसमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको और क्या क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने जो है वो प्लाई की शर्टिंग इस्तेमाल की हुआ है और ऊपर जो आपको नज़र आ रही है वो हमने टेपिंग इसके ऊपर की हुई है। पहली बात तो ये है कि शटरिंग का काम बिल्कुल ऊपर जो है वो छत हो, कॉलम्स हैं आपके बीम्स हैं बिल्कुल लेवल में होने चाहिए। कहीं भी आपका जो है वो अप एंड डाउन जो है वो फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ्रेमवर्क ही अप एंड डाउन होगा तो आपकी स्लैब जो है वो भी अप एंड डाउन होगी। इसलिए सबसे पहले जो है वो आप लेवल्स के निशान लगवाएं। जैसे हम आप ब्रिकवर्क नीचे करते हैं, ब्रिकवर्क जो है वो आपका लेवल में होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका टॉप जब आपकी शटरिंग लग जाती है टोटली, आप उसको जो है वो लेवल रख के चेक कर सकते हैं, आप उसको डोरी लगा के चेक कर सकते हैं। और खासन जो इसमें जो आप चेक करने वाली बात है वो लेवल के बाद जो है वो ऊपर टेपिंग है कि कल को जब